जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। 17 जनवरी 2023 को शाम 6:02 पर शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। चलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। शनि महाराज जो न्याय प्रिय, दंड प्रिय, शासक प्रिय, जो पब्लिक के दाता, जन जन के दाता कहा जाता है जिनको, उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। अब कुंभ राशि के जो स्वामी है वो राहु को भी माना गया है और यहाँ पर कुंभ राशि जो है कई लोगों के शश योग बनाएगी। ये जो शनि का राशि परिवर्तन है कई लोगों पर असर डालने वाला है, लगभग सारी राशियों पर असर डालने वाला है, लगभग सभी ग्रहों पर असर डालने वाला है। इसकी जो दृष्टियां होंगी शनि की वो भी असर डालने वाली हैं। कई लोगों की 7.5 खत्म होगी, जिनकी 7.5 शुरू होगी उन पर भी असर डालेगा, जिनकी 7.5 हृदय पर आएगी उनके लिए भी असर डालेंगे और जिनकी पैरों पर रहेगी उनके लिए भी असर डालेंगे। अब याद रहे कि शनि जो हैं आपके काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भाग्य के भी दाता बन जाते हैं। भाग्य के दाता क्यों होते हैं? क्योंकि ये कर्म के दाता होते हैं, दशम भाव के दाता होते हैं, लाभ के दाता होते हैं। तो इंसान कर्म करता है तो पैसा पाता है, तो कर्म आएगा कैसे? भाग्य से ही आएगा ना। तो भाग्य के दाता भी शनि को माना गया है। शनि जो है आपके जीवन में आपको समय समय पर दंड देने के लिए भी आते हैं, मतलब आपके हिसाब किताब पूरे करने के लिए, पिछले जन्मों के, इस जन्मों के। इसलिए लोग कई बार शनि से डरते भी हैं, लेकिन जिनका शनि अच्छा करते हैं उनकी सोने की दीवारें तक खड़ी कर देते हैं शनि उनके अच्छे योगों में। इसलिए हर बार शनि से डरने की जरूरत नहीं होती, ना ही ऐसा सोचने की जरूरत होती है कि जिनकी ढैया लगेगी, 7.5 लगेगी, उनके लिए शनि खराब ही होंगे। अगर शनि आपके शश योग बनाते होंगे तो ढैया में भी आपको फायदा देंगे। अब हम जानते हैं कि शनि जो है ये राहु पर और गुरु पर भी दृष्टि डालने वाले हैं। अब गुरु जो है 23 अप्रैल तक जो है विराजमान है मीन राशि में, राहु जो है मेष राशि में विराजमान है, लेकिन 23 अप्रैल के बाद गुरु जो है ये प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में और गुरु चांडाल योग बनाएंगे राहु के साथ 30 अक्टूबर तक। तब तक शनि भी इन पर दृष्टि डालेंगे। अब ये आध्यात्मिक और जो भौतिकता दोनों पर बहुत असर डालेगा शनि का, राहु और गुरु पर असर डालना। तो चलिए हम अब जानते हैं कि शनि किन किन नक्षत्रों में रहने वाले हैं। तो शनि जो है यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक डेट के साथ आपको मैं बता रही हूँ। 17 जनवरी 2023 को कुंभ में प्रवेश शाम 6:02 पर। 30 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। हम पूरे 2023 की बात कर रहे हैं और 30 जनवरी के बाद सीधा 5 मार्च को ये पूर्व में उदित होने वाले हैं। तब इनका असर जो है ये तब तक अस्त होने पर इनका असर कम रहेगा। ये 1 महीना 5 दिन के लिए अस्त रहेंगे। 17 जनवरी को शनि जो है 17 जून को शनि जो है वो वक्री होने वाले हैं और 4 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। तो वक्री अवस्था में चाहे ये कुंभ में हो इनके बुरे असर भी आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर 17 जनवरी को शनि जो है 2023 को जब प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में तो धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश करेंगे। इसके बाद 14 मार्च को ये राहु के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और इसके बाद ये 15 अक्टूबर को जब खुद वक्री अवस्था में रहेंगे, जैसे मैंने आपको डेट बताई कि ये वक्री होने वाले हैं 17 जून को, तो उसी दौरान ये वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र में फिर से आ जाएंगे और 24 नवंबर को फिर से ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 2023 का साल जिसमें शनि की ये मोमेंट है
उसमें शनि महाराज जो है मंगल और राहु के नक्षत्र में विचरते रहेंगे। यहाँ पर भी ये देखने वाली बात होगी कि जिनकी शनि की ढैया लगेगी, जिनकी शनि की 7.5 लगेगी, उन पर शनि का ये गोचर बहुत असर डालेगा। अच्छा या बुरा ये अब हम जानते हैं थोड़ी ही देर में। इसी तरह शनि जो है जब राहु और गुरु पर असर डालेंगे तो जिनकी गुरु लग्न है या राहु जिनका खराब है उन पर भी इस साल मतलब 30 अक्टूबर 2023 तक तो उन पर भी ये शनि जो है अपना पूरा असर डालेगा। फिर जो लोग धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं या जो लोग धनिष्ठा नक्षत्र से शनि का संबंध रखते हैं या शतभिषा नक्षत्र से संबंध रखते हैं उन पर भी शनि का प्रभाव बहुत पड़ेगा। अब हम एक बात जान लें कि ये गुरु और राहु की अंतर्दशा जिनकी चल रही होगी उन पर भी शनि का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब कितने ही लोगों के लिए शनि जो है ये शश योग बनाएंगे, उनके लिए भले ही 7.5 हो और भले ही ढैया हो, उनके लिए शनि का प्रभाव जो है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि शनि महाराज जो न्याय के देवता है, जो कर्म के देवता है, जो धन के देवता हैं, जो भाग्य के देवता हैं, जो जन जन के देवता हैं, वो कहाँ कहाँ पर अपना असर वैसे छोड़ते हैं। जो लोग लकड़ी, लोहा, पेट्रोल या जमीन के अंदर से निकलने वाले पदार्थ, खनिज या इसके अलावा जो संगे मरमर वगैरह पत्थर जो डील करते हैं या किसी भी तरह के स्टोन्स में डील करते हैं उन पर शनि अपना पूरा प्रभाव छोड़ते हैं। जो लोग पब्लिक डीलिंग में रहते हैं मतलब जो नेता हैं, अभिनेता हैं या किसी भी तरीके से पब्लिक से संबोधित रहते हैं, जैसे मैं हूं आपको संबोधित कर रही हूं, तो शनि का प्रभाव इन पर भी बहुत पड़ता है। फिर शनि जो शासक वर्ग के लोग हैं उन पर भी अपना असर पूरी तरह डालते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, जो लोग फिल्म लाइन से रिलेटेड हैं, काले पर्दे पर बात करते हैं, मतलब जो लोग अंधेरे में पिक्चर दिखाते हैं या अंधेरे से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जो लोग मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या जो लोग इसके साथ साथ कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डीलिंग करनी पड़ती है लोगों के साथ में, जैसे काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलना चालना, तो उन पर भी शनि अपना बहुत प्रभाव डालते हैं। आपकी बॉडी में आपके बाल, आपके आंखों के अंदर की पुतलियां और आपके जीवन में आपके नर्व्स, आपका नर्वस सिस्टम, मसल्स, इस पर शनि का प्रभाव बहुत होता है। इसके साथ साथ आपके जीवन में इसकी 7.5 से आपके माता पिता पर भी प्रभाव पड़ता है, ढैया में आपके परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि जो शनि मकर में बैठ के तुला राशि को देख रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि तुला राशि उनकी मित्र राशि है, और मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो दृष्टियाँ डाली है उनसे बहुत ही उहापोह मचाई है। क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर अच्छा करते हैं और जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एकदम न्यायप्रिय, दंडप्रिय हो जाते हैं। तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि वहाँ पर उस भाव से रिलेटेड कोई गलती हो जाए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो शनि है ये साल की शुरुआत से 2.5 महीना जो है ये मंगल के नक्षत्र में, फिर राहु के नक्षत्र में, फिर शतभिषा में वापस और फिर मंगल के नक्षत्र में 1 महीना, फिर राहु के नक्षत्र में। तो ऐसे ये इनकी जो चाल रहेगी, तो जब जब ये मंगल के नक्षत्र में आएंगे तो स्फोटक परिस्थितियां बनाएंगे। इनकी जो है जैसे कई लोग जो हैं बहुत झगड़पट्टी में या बहुत ज़्यादा जो मच में बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगी कि अपने स्वभाव को बदलिए, अपनी जुबान पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो शनि आपको बुरा असर देंगे। फिर उन लोगों को भी मैं सावधान करती हूँ जो बहुत ज़्यादा बूजिंग, फैगिंग, शराब, सिगरेट, नॉनवेज खाना या बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की अति करते हैं। देखिए थोड़े मात्रा में अगर आपको कोई व्यसन है या कोई बात है तो उस बात को शनि की माफ़ी होती है, क्योंकि अगर आप अपने कर्म ठीक से करते हैं तो शनि आपको तकलीफ नहीं देते। लेकिन जहाँ पर आप अपने कर्मों से विमुख हो जाते हैं वहाँ पर शनि एक्टिव हो जाते हैं।
फिर भले ही आपका शश योग हो, भले ही कोई कितना भी अच्छा योग हो, शनि ने उच्च का शनि हो, चाहे स्वग्रही शनि हो, वो आपको अच्छा असर नहीं देंगे अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं। तो शनि जो है कृष्ण को बहुत पसंद करते हैं। कृष्ण की आराधना, कृष्ण की पूजा करने वाले लोग शनि के प्रकोप से बच जाते हैं। और कृष्ण का मूल मंत्र है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो जो लोग कर्म प्रधान नहीं होते, जो लोग सोचते हैं कि अच्छी दशा आएगी और अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, उनके लिए ये अपनी भ्रांति मिटा दीजिए। अच्छा शनि आएगा सोच के अगर आप बैठे रहे तो आपका काम नहीं होगा। आप कर्म करेंगे तभी आपको शनि सपोर्ट करेंगे। कई लोग मुझे कांटेक्ट करके कहते भी हैं, कामनी जी आपने तो कहा था शनि सोने की दीवारें खड़ी कर देगा, आपके चार्टर्ड प्लेन्स बना देगा, तो हमारा तो कुछ हुआ नहीं। कैसे होगा? आपने अगर कर्म नहीं किया तो शनि आपको सपोर्ट नहीं करेगा, और आपने इतना सा कर्म किया तो शनि आपको इतना सपोर्ट करेगा। तो कैसे सपोर्ट करेगा शनि? देखते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उनकी दृष्टियों का, उनके कुंभ राशि में बैठने का, उनके धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में बैठने का आपकी जिंदगी पर। मेष राशि, मेष राशि के लिए लग्न में राहु बैठे हुए हैं इन दिनों, और 2023 की अप्रैल के बाद गुरु भी आ जाएंगे लग्न में और गुरु चांडाल योग बनाएंगे। लेकिन इनके लिए शनि बहुत कारक हैं इन दिनों भी। दशम भाव में शनि बैठकर काफी वंडर्स कर चुके हैं आपके लिए अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं। और शनि जो है अभी भी लाभ के घर में जा रहे हैं, और लाभ का घर उनका अपना है, राहु का घर है, जहाँ पर अपना वो पूरा कमाल दिखाएंगे। और शनि क्योंकि शनि की दृष्टि, शनि की जो गति है वो बहुत स्लो होती है, इसलिए बहुत ही स्लो अवस्था में शनि आपको खूब सारा धन दिलाने का प्रयत्न करेंगे। केसेस और विवाद बड़े स्लो तरीके से खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और आप सोच नहीं सकते इतना भी पैसा आपके पास आ सकता है स्थान बली होने के कारण शनि के। और लेकिन आपको प्रोवाइडेडली अपना काम जोरों से करना चाहिए, जिससे, और आपको पीछे पड़ जाना चाहिए जो आपके केस विवाद इनमें सब इन्वॉल्व हैं। इस बातों में आपके पिता का आपको भरपूर सपोर्ट रहेगा। जो लोग मैंने बताया था पहले वीडियो में कि लोहा लकड़ी पेट्रोल खनिज या नेतागिरी अभिनेतागिरी पब्लिक डीलिंग, या ऐसे लोग जो आपके बोलने चालने का काम पब्लिक से रिलेटेड और ऐसा काम करते हैं जिसमें पत्थर बेचना ये सब है, तो उनको बहुत फायदा होगा इस साल। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों साथ में चलने वाले हैं, क्योंकि शनि जो है तीसरी दृष्टि से देखेंगे आपके लग्न को, और आपके लग्न का मालिक है मंगल, जो कि शनि का परम शत्रु है। और शनि जो है इन दिनों जब जब धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तो आपको तकलीफ होगी, अपनी शारीरिक और मानसिक भी हो सकती है, क्योंकि राहु भी वहां पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आपको दो तरीके के असर मिल सकते हैं। एक तो आप आध्यात्मिकता की तरफ झुक सकते हैं, आपको मेडिटेशन पूजा वगैरह में रुचि बढ़ सकती है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि के कारण नर्व्स की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं, भ्रमित होना या मानसिक टेंशन आपको हो सकती है। अब यही शनि जो है सप्तम दृष्टि से सिंह राशि यानी कि पंचम भाव पर आपके देखते हैं। यहाँ पर आपके बच्चे उद्दंड ना हो जाए, आपसे ढीठपना ना करें, आपसे झगड़े ना, उनकी अध्ययन पढ़ाई पर जरा आपको जबरदस्ती ध्यान देना है। अपनी अध्ययन पढ़ाई अगर आप करते हैं तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। और याद रहे कि आपके मित्र वर्ग आपसे रूठते हैं तो आपको अपने कार्यों पर ध्यान देना है, न कि मित्रता के ही पीछे पड़ जाएं, क्योंकि आपके कार्यों का ही शनि मालिक है। अब यहाँ पर शनि जो है आपके वीजा वगैरह लगने वाले हैं, तो आपको निरंतर स्वरूप से सूर्य की आराधना करना और गायत्री के जाप करना, इससे आपके बच बचाव, वीजा लगना, पढ़ाई होना, बच्चों को कंट्रोल में रहना, ये सब हो सकता है। अब शनि की जो है दशम दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, और यहाँ पर भी आपको संभालने की जरूरत है, क्योंकि ये मंगल का घर है। तो आपको महामृत्युंजय के जाप करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, गायत्री के लिए भी और सूर्य के उपाय भी, मंगल के उपाय भी, और क्या कहते हैं महामृत्युंजय के जाप भी।
जिसके लिए आपको नर्व्स रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड या मसल्स रिलेटेड कोई परेशानी ना हो, कोई भी तरीके का ऑपरेशन, चोट लगना, इन सब से आप बचे रहें, इसलिए ये उपाय करें। गणेश जी की आराधना और महामृत्युंजय के जाप आपके लिए शुभ रहेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप अपनी तबीयत का मेडिटेशन, ध्यान योग करके ध्यान रख लें तो आपके खूब सारे काम बनने वाले हैं, तो उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वृषभ राशि, आपके लिए पिछले सालों में शनि जो भी उठा पटक होती रही उसमें भी आपका ख्याल रखता रहा, और अभी भी शनि जो है आपका खूब ध्यान रखेंगे। आपके भाग्यश आपके कर्म में आएंगे, कर्म स्थान पर आएंगे, तो आपके कई सारे काम जो पेंडिंग थे, जो बने नहीं थे, वो फटाफट बनने शुरू हो जाएंगे। आपके ऐसे ही काम जो लोहा लकड़ी, पेट्रोल, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, डॉक्टरी, पब्लिक डीलिंग्स, या आपके कई संगमरमर, स्टोन्स वगैरह से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, आप कोई पर्दे पर काम करते हैं, एक्टर हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो खूब सारे काम आपके बनने वाले हैं। पिता का पूर्ण सहयोग, और धीमे धीमे काम भले बने, मार्च के बाद बनेंगे, लेकिन उसके पहले भी आपके कई सारे अनुबंध बनते नजर आते हैं। अब शनि की जो दृष्टि है तीसरी, ये आपके द्वादश स्थान पे बैठती है, तो नींद का ना आना, इंसोम्निया होना, किसी प्रकार के कोई केसेस, विवाद में आप फंसिएगा नहीं। कोई ऐसी बात है जिसमें प्रेम संबंध इन्वॉल्व है, तो उनसे आप ज्यादा कलह क्लेश मत कीजिएगा। आपके झगड़पट्टी ना हो जाए विदेश रिलेटेड कामों में, और कोई काम खराब ना हो, इसलिए निरंतर महामृत्युंजय के जाप आप कर सकते हैं। अब यही शनि की जो सप्तम दृष्टि है, ये आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो वाहन को आराम से चलाना, माता की तबीयत का ध्यान रखना, और कई सारे काम आपके शनि जो हैं रेनोवेशन वगैरह से रिलेटेड धीमे कर सकते हैं। हेल्पर्स से मन मुटाव ना हो, और घर में सुखों की व्यवस्था आपको बनानी है, और इसीलिए सूर्य की रोशनी में बैठें और ओम बोला करें, माँ की बात माने, उनके पैर छुआ करें। इसके बाद शनि की जो दशम दृष्टि आपके विवाहित जीवन पर पड़ती है, तो आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, कोई बात बिखरे ना, कोई बात में झगड़े ज़्यादा ना हो, आपके साथी का ऑपरेशन, चोट लगना, ये सब ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन और महामृत्युंजय के जाप निरंतर करते रहने हैं। ये शनि आपके कार्यों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो हर इंसान को घर में आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन सिखाइए, काम करना सिखाइए, और खुद भी करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आपकी ढैया खत्म हो रही है, मुबारक हो। आपकी ढैया खत्म होते ही बच्चों से मनमुटाव, आपके बच्चों का जिद्दीपना, ये सबसे मुक्ति मिलेगी। माइंड से स्ट्रेस हटेगा, आपके बहुत सारी तबीयत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। पेट से रिलेटेड समस्याएं, गैस अटैक्स, एसिडिटी, इनसे मुक्ति मिलेगी। जो असहयोग आपको कामों में था, जो नाम नहीं हो रहा था, अब नाम होगा। नए नए ऑफर्स, अनुबंध लोग आपको ऑफर करेंगे। यात्राएं आपकी हो सकती हैं धार्मिक स्थलों पर और काम के स्थलों पर, और आपके बड़े बड़े ऑफर्स आप एक्सेप्ट कर लें, मेहनत करें, तो आपका बहुत नाम और काम हो सकता है। यहीं पर शनि की तीसरी दृष्टि जब आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी, तो इतने दिनों से जो राहु एक्टिव था आपके लिए और आपको खूब सारा पैसा दे रहा था, बीच बीच में गिरा गिरा के, मतलब राहु की क्या आदत है, अभी पैसा दिया, थोड़े दिन बाद फिर दिया, बीच में रोक दिया, तो ये जो स्थिति थी, तो अब आपको शनि की तीसरी दृष्टि पर लाभ स्थान उन्हीं का स्थान है, रुकेगा नहीं, लेकिन अड़चने आ सकती हैं। मतलब काम तो बहुत मिला, पैसा आने में दिक्कतें, तो ऐसे में महामृत्युंजय के जाप या आपको गणेश जी की आराधना बहुत सूट करेगी। यात्रा में निकलेंगे तो संभल के दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाएं। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखें, मन मुटाव ना करें, विरोधियों से सावधान है। भाई आपका नाम हो गया, आपका काम हो गया, तो बहुत सारे विरोधी खड़े हो सकते हैं, उनमें वृद्धि हो सकती है। तबीयत खराब करने के लिए आपको कोई शौक नहीं होना चाहिए, इसलिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग करते रहें। इस काल में बिल्कुल लोन ना लें, ये मेरी आपको हिदायत है, और ले तो उतना ही ले जितना आप चुका सकें। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल के करें। मामा पक्ष के साथ भी अपनी बना करके ननिहाल से बिगाड़े नहीं। आपको भी महामृत्युंजय के जाप, शिव जी की आराधना बहुत सूट करेगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपकी ढैया लगने वाली है।
मजेदार बात है कि ढैया लगते हुए भी ये शनि जो है आपका बुरा नहीं करेंगे। पिछले दिनों शश योग बनाते हुए जो शनि ने आपकी तबीयत खराब की थी, क्योंकि वो लग्न को देख रहे थे सीधा, ये अब स्थिति बदल जाएगी। और यहाँ पर शनि अष्टम भाव में उम्र बढ़ाते हैं, तबीयत ठीक करते हैं, तो आपको जो व्यसन लग गए थे, जो बीमारियां लग गई थी, उनसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन धन कमाने की चेष्टा अब आप करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, परिवार से मन मुटाव, उनसे विघटन और बोलने चालने में कड़वापन, इससे बचिएगा, नहीं तो आपके धन संचित खराब होंगे। अब आपका माइंड भी स्ट्रेस से निकल सकता है। आप कहेंगे कामनी जी आप उल्टा बोल रहे हैं। जी नहीं, आपकी घर की व्यवस्था सुचारू जैसे ही हो जाएगी कि शनि की दृष्टि हटेगी, माता पक्ष से माता की तबीयत अच्छी होगी और आपका माइंड जो है, भले ही शनि की जो दशम दृष्टि पड़ने के कारण आप बेचैन हैं, बट जो कार्य नहीं हो रहे थे उसके लिए अब बेचैन होगा, तो आप अच्छी दिशा में अपनी बेचैनियां लगाएंगे। अच्छा है आपके लिए, काम कीजिए, भरपूर काम कीजिए। विदेश जाना है तो वीजा के लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको महामृत्युंजय के जाप और शिव जी की आराधना बहुत काम आए। आप लघु रुद्री कर सकते हैं, गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई समस्याएं थी तो बढ़ सकती हैं, तो उसमें बच बचाव रखें अपना। और हर प्रकार से जो शनि की तीसरी दृष्टि आपके कार्यस्थल पर पड़ती है, तो जिनके साथ काम करें उनके साथ मनमुटाव ना करें, तमीज से रहें, तमीज से बात करें, नहीं तो यहाँ पर आपको काम मिलने के बाद बदनामी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। सिंह राशि, आपके लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, लेकिन सप्तम भाव में शनि बैठकर स्वग्रही शश योग बनाकर आपके विवाहित जीवन के साथी का बहुत बड़ा नाम काम करेंगे। आपका व्यवसाय भी उनके साथ मिलकर बहुत बढ़ सकता है। कोई पब्लिक इमेज आपकी अगर कोई है तो उसमें वृद्धि हो सकती है और आप कुछ ऐसे काम पार्टनरशिप में कर सकते हैं जिनमें आपको बहुत फायदा हो। यहीं पर शनि काम होते होते बीच में अड़ंगे और अड़चने पैदा कर सकते हैं अपनी तीसरी दृष्टि से, जिसके कारण आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। यात्रा पर निकले तो अपना खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर चलें और अपनी तबीयत संभालने के लिए आप गायत्री के जाप करें। सूर्य के आगे बैठ के सुबह नर्म किरणों में गायत्री के जाप करना बहुत सूट करेगा आपको, ओम बोलना सूट करेगा, सूर्य स्नान लेना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना आपको सूट करेगा। शनि की जो दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो विशेष रूप से माता की तबीयत संभालना, उनके साथ विघटन न करना, उनके साथ बेचैनी न करना, घर की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना और अपने वाहन को आराम से चलाना बहुत आवश्यक रहेगा। यहाँ पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि एक तरफ बहुत अच्छा हो रहा है और दूसरी तरफ आपको समाधान के लिए अपने कुछ समस्याओं का निराकरण करना आप ही के लिए करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको और आगे बढ़ना है। कन्या राशि, आपके लिए शनि बैठेंगे षष्ठ भाव में। बहुत ही अच्छा योग है कि शनि षष्ठ भाव में बैठ के सारी व्यवस्था बिजनेस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, बैंकिंग व्यवहार धड़ाधड़ करवा देंगे आपके। लेकिन इसमें मामा पक्ष का साथ रहेगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने में लोगों का साथ रहेगा, इसमें आपको क्या कहते हैं बच्चों का साथ रहेगा, इसमें आपके वीज़ा वगैरह लगने में अड़चने आ सकती हैं। जो काम आप विदेश में करना चाहते हैं उसके लिए आपको निरंतर सूर्य की आराधना, गायत्री के जाप और साथ साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, गाय को गेहूं खिलाना रविवार के दिन उचित रहेगा। तबीयत को संभालें। अष्टम भाव पर जो तीसरी दृष्टि पड़ती है, नर्व्स की प्रॉब्लम, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस होना, विवाहित जीवन में झगड़े होना, इन सब बातों से बचें। पेट से रिलेटेड समस्याएं, गैस अटैक्स या एसिडिटी, इन सब बातों से बचें। ओवर खर्चों से बचें। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की अभी ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा रुक जाएं और अपने प्रेम संबंधों में कलह क्लेश न करें, स्पेस बना के रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि, तुला राशि पर ढैया थी और बहुत बुरा समय काटा, नौकरी छूटी, शादियां टूटी, तबीयत खराब हुई। अब
सन्मुख राहु है जो सपोर्ट तो करता है लेकिन विवाहित जीवन में विघटन करता है। और शनि जो है पंचम में पूज्य हो जाते हैं। तो अब आप न्यायप्रिय, शासन प्रिय, नौकरी मिलना, फटाफट काम होना, व्यवसाय बढ़ना, मित्रों से सहयोग, बच्चों से सहयोग, ये सब भी होने वाला है। आश्वस्त रहिए कि ये शनि आपके दिमाग को खोल देगा कि आपको कई सारे काम कौन से निपटाने हैं और आप फटाफट काम निपटाएंगे। लेकिन ये आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप अपने विवाहित जीवन में विघटन न करें। उनके साथ मिलकर अगर आपको कोई विपासना सेंटर जाना है, कोई आध्यात्मिक यात्रा पर जाना है तो आप जाएं, जिससे आपके घर में सौहार्द बना रहे। आप करें महामृत्युंजय के जाप, आप दुर्गा माँ की आराधना करें और इसके साथ व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी ठीक रहें। अपना व्यवसाय संभल के करें, पब्लिक इमेज अच्छी रखें, धन को संभालें। अब वो कुछ धन आने वाला है जिसको आपके जो है विचारों से कुछ ऐसा न हो आते आते धन जो है केसेस और विवाद में पड़ गया, कुछ बहुत ज़्यादा आपने डिस्कस कर लिया, कुछ बहुत ज़्यादा आपने एमिकेबली ख़त्म नहीं किया तो बात बिगड़ सकती है। पिता की भी तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार के साथ बोल चाल आपकी ठीक नहीं, क्योंकि आपकी ज़ुबान पर असर होने वाला है। इसलिए अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखिए। ब्लड से रिलेटेड परेशानियाँ, गले से रिलेटेड परेशानियाँ, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए और साथ साथ अपना जो संचित धन है उसको भी बचा के रखना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लग्न पर दृष्टि पड़ने वाली है शनि की और इनकी लगने वाली है ढैया। अब बात करते हैं, ढैया लगेगी तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है काम काज जो है मेहनत बढ़ जाएगी। और मेहनत बढ़ेगी तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेहनत बढ़ा के ये प्रॉपर्टियाँ भी बना सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं, माता पक्ष से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, अपने वाहन वगैरह से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। कोई मतलब जैसे कोई कार वगैरह बेचने वाले लोग होते हैं, ज़मीन जायदाद बेचने वाले लोग होते हैं। लेकिन पब्लिक डीलिंग में आपको गवर्नमेंट रिलेटेड जो पेपरबाजी वगैरह है उसमें सजग रहना है। कोई गलत पेपर साइन करना, इस सब में फंसिएगा नहीं। आप कार्यस्थल पर नौकरी करते हैं तो नौकरी छोड़िएगा नहीं और अपने काम पे डटे रहिएगा। भले पगार और वेतन आपको कम मिले, कोई काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके दुश्मन, आपके विरोधी उठ खड़े हो सकते हैं, कोई कर्जा आपको तंग कर सकता है। इन सब बातों से मुक्ति पाने के लिए अपनी माँ की सलाह लें, अपने माँ के पैर छुएं और स्पेसिफिकली आप किसी गुरु के शरण में जाएं या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। पिछले दिनों आपने बहुत मेहनत की है और ये मेहनत रंग लाएगी अब आपकी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इस मेहनत से डरिएगा नहीं। ये ढैया जो है मेहनत कराएगी आपसे और बहुत सारा काम कराएगी, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन अचानक आपको एक दिन लगेगा कि ये बुरा जो हो रहा था मेरे अच्छे के लिए हो रहा था और आप अपने चरम सीमा पर अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब आपके द्वितीय स्थान मार्केश के घर में बैठे हुए थे। तबीयत खराब, मन खराब, परिवार से मनमुटाव, जुबान खराब, धन की व्यवस्था ना होना, ये सब आपने झेला है। लॉकडाउन बहुत बुरा गया है आपको, अब मुक्त हो गए आप। चलिए उठिए, जोर से काम कीजिए। शनि आपको काम करवाने आए हैं। शनि आपके लिए बहुत सारा परिश्रम, मेहनत, कार्य लेकर आए हैं। अड़चने भी लेकर आए हैं कामों में, जिनको आपको जूझना चाहिए। गायत्री के जाप करके आपको ओम बोलना चाहिए, आपको सूर्य की रोशनी बदन पर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको काम करना है। अब आपके छोटे भाई बहनों का सहारा है, यात्राओं में बड़े बड़े अनुबंध हैं। अगर कोई नेता अभिनेता है, शोज करेंगे, बहुत लाभ होगा, बहुत सारा काम मिलेगा आपको। लेकिन आपके डिसीजंस राहु जो गलत देता है, तो आपको परिवार से सलाह लेनी चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो गलत तो नहीं है। इसलिए सलाह ले लेके आगे बढ़िए। डिसीजन गलत मत लीजिए आप, क्योंकि राहु वहां पर पंचम भाव में बैठा हुआ है। वहां पर गुरु आएंगे आपके लग्नेश, तो गुरु चांडाल योग भी बनेगा। ऐसे में कुछ आंशिक आपको आराम तो मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपके वीजा से रिलेटेड, अध्ययन, पढ़ाई, कार्यों से रिलेटेड, मित्रता से रिलेटेड, आपके जितने भी व्यवसाय से रिलेटेड डिसीजंस हैं
उनमें कमी ना हो जाए, इसलिए आपको अपने परिवार पर निर्भर रहना चाहिए। इसके बाद आपके कार्यों में कोई बाधा आती है तो आप करा सकते हैं महामृत्युंजय या गायत्री के 21,000 जप। और इसके बाद अगर विदेश जाने पर आपको तकलीफ होती है तो आप इस स्थिति के लिए भी करा सकते हैं महामृत्युंजय या शिव जी का लघु रुद्री का जाप। सबसे अच्छी खबर यह है कि आप शनि की 7.5 से मुक्त हो गए, तो अब आप आनंद मनाइए कि आपके कई सारे काम फटाफट बनने शुरू हो जाएंगे। आपके प्रेम संबंधों से पर्दा हट जाएगा। आपका कोई ऐसा काम जो जिसमें बहुत खर्चा हो रहा था अब कंट्रोल में आ जाएगा, और आपकी नींदें जो हराम थी तो अब नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको मैं बधाई देती हूँ कि शनि की मूवमेंट बहुत अच्छी है। आपके लिए अड़चने हैं लेकिन आप ओवरकम कर लेंगे। मकर राशि, आपके लिए 7.5 अभी है शनि की, और शनि की 7.5 आपको बेचैन तो कर सकती है क्योंकि आपके लग्नेश होते हुए भी शनि की दृष्टियां आपके 7म भाव पे थी, विवाहित जीवन पे थी, बहुत कलह क्लेश था, व्यवसाय पर थी। लेकिन अब शनि की मूवमेंट कुंभ राशि से होने वाली है। तबीयत को संभालिए, मैं वार्निंग देती हूँ आपको। सूर्य की रोशनी में D3 कम ना हो जाए, कैल्शियम कम ना हो जाए, हड्डी स्कल दांत आंख स्पाइन, इसका ध्यान रखें। लेकिन द्वितीय में आना मतलब मार्केश का आपके लिए नहीं बनता यहाँ पर भाव, क्योंकि अपना लग्नेश मार्केश नहीं होता है। और इसलिए आपको क्या करना है, परिवार के सहयोग से संचित धन बनाने की व्यवस्था करनी है। FD बनाइए, जेवर बनाइए, प्रॉपर्टी बनाइए, अपने धन को कहीं निवेश कीजिए। और बोलने चालने में कड़वा मत बोलिए, नहीं तो जितना धन आता है वो चला जाएगा। जितना कड़वा बोलेंगे संचित धन नहीं बनेगा और परिवार से विघटन अलग होगा। माता पक्ष की तबीयत का संभालना आपको बहुत ज़रूरी है। घर की सुख सुविधाओं को संभालना, और उसके लिए गुरु चांडाल योग बनने के लिए लघु रुद्री के जाप करना या आपको महामृत्युंजय के जाप करना बहुत सूट करेगा। यहाँ पर अपनी विशेष रूप से आपको मेरी हिदायत यही है कि आप अपने पैसों को भी संभाल के रखें। हर प्रकार से जो कार्य आता है एक्सेप्ट करें। अगर आप सिंगर हैं, बहुत नाम हो सकता है, बहुत प्रोग्राम्स हो सकते हैं। काउंसलर हैं, कंसल्टेशन करते हैं, तो उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा नाम वाम हो सकता है। लेकिन जो आपका धन आ रहा है तो उसको केसेस विवाद में डाइवर्ट मत करें, उसको संचित धन बनाएं। और कोई भी चीज़ों में ऐसी जिसमें परेशानी ज़्यादा इन्वॉल्व मत हों। अपने पिता की तबीयत का और माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि, आपके लिए हृदय पर 7.5 कुंभ राशि वालों है, लेकिन आप ही के लग्नेश हैं शनि, इसलिए आपको ये विशेष रूप से इसलिए प्रॉब्लम देती है क्योंकि सन्मुख जो दृष्टियां हैं वो आपके विवाहित जीवन में है। और घर में कलह क्लेश हो तो चैन कहाँ से पाऊं, यात्रा में अगर परेशानी हो तो चैन कहाँ से पाऊं, बड़े छोटे भाई बहनों के साथ बेचैनी हो, कार्यों पर बेचैनी हो तो चैन कहाँ से पाऊं। लेकिन ये चैन आपको एक चीज दे सकता है, वो ये कि अगर आप कर्मठ हो जाएं, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, वॉक के लिए जाएं, कार्यों को टाइम पे खत्म करें। एकदम ऐसे घोड़े के लगा देते हैं दोनों तरफ, वैसे आप अपना कार्यों पर ध्यान दे तो आपकी पर्सनालिटी सोने सी निखरेगी। और ये 7.5 में भी आपके काम हो सकते हैं। याद रखें, राहु भी देने के लिए आया है आपको इन दिनों, और गुरु की अवस्था अच्छी ना होगी, उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे हम। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके धार्मिक कार्य भी बन सकते हैं। आपके पिता की तबीयत का आपको ध्यान रखना, और कई प्रकार से आपके कार्यस्थल पर झगड़े फसाद इन सब से बचना, स्ट्रेस लेवल बढ़ना इन सब से बचना, और हर बात में नौकरी छोड़ने की बात करना, व्यवसाय छोड़ने की बात करना नहीं करना है। बेकार नहीं होना है। आपकी पर्सनालिटी में गजब का निखार आने वाला है। आपको बस अपने शनि चंद्र विषयोग में महामृत्युंजय के जाप निरंतर करते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, लघु रुद्री करा सकते हैं, ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं। और इस तनाव से मुक्ति पाने का एकमेव आधार आपके लिए यही है। मीन राशि,
मीन राशि के लिए आपके लग्नेश गुरु चांडाल योग 23 अप्रैल के बाद बनाएंगे, लेकिन इसमें आपको अपनी तबीयत का विशेष ध्यान भी रखना है, क्योंकि शनि भी द्वादश में जाएंगे। अब द्वादश में जाकर वो आपकी भाषा को खराब करते हैं, जिससे आपके बोलने चालने के कामों में आपको दिक्कतें हैं। लेकिन अगर आप विदेश जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ कोई काम करते हैं, प्रेम संबंधों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं, उनके साथ मिलकर कोई काम करते हैं, आप विदेश में कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खर्चों पर भी आपके एकदम से कंट्रोल आ जाएगा। आपके प्रेम संबंध वाले आपके साथ मिलके डट के काम करेंगे, लेकिन आपके शत्रु, विरोधी, रोग, ऋण, इन सब से मतलब के कर्जों से परेशानी ना हो, इसलिए आप सूर्य की आराधना, सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री के जाप करना, ये सब निरंतर करते रहें। परिवार से इतना मनमुटाव ना बढ़ाएं अपनी जुबान के कारण, जिससे आपके संचित धन पर भी असर हो, देना लेना पड़ जाए। यहाँ पर जो काम मिल रहे हैं उसमें झगड़ेबाजी, फसादबाजी और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, इन सब बातों को इन्वॉल्व होना रहेगा। हनुमान जी की आराधना भी उत्तम रहेगी। आपकी 7.5 लग रही है, तो याद रखें मीन राशि वालों, 7.5 अभी आपके हृदय पर नहीं आई, फिर भी कॉन्शियस होना, अपने माता पिता की तबीयत का ध्यान रखना और अपने ध्यान रखते हुए कर्मों को परफेक्ट कीजिए। किसी को धोखा मत दीजिए, अपने जुगाड़ में कोई भी गलत काम मत कीजिए, कोई गलत व्यसन मत लगाइए। शनि आपको फुल सपोर्ट करेंगे। नींदों की कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या है विदेश रिलेटेड कामों में, तो वो दूर होने जा रही है। शनि के जो मैंने आपको उपाय बताए, वो महामृत्युंजय मेन उपाय है, शिव जी की आराधना मेन उपाय। और जिन जिन राशि वालों के लिए उनके पंचम भाव और भाग्य भाव के स्वामी जो ग्रह हैं, उनके उपायों के लिए मैं सारे ग्रहों के उपाय इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देती हूँ। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, शनि के 17 जनवरी 2023 को कुंभ में प्रवेश करने के प्रभाव, जब जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, आपको महामृत्युंजय के जाप करने हैं। शतभिषा में रहेंगे तो गुस्सेबाजी, झगड़ेबाजी और एक ही काम के लिए कोई गलत व्यक्ति से हाथ जोड़ना, कोई गलत डिसीजंस लेना, इन सब बातों से बचना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।